डॉक्टर पुष्पा द्विवेदी, अध्यक्ष हिंदी विभाग, हरप्रसाद दास जैन महाविद्यालय आरा, स्नातक प्रतिष्ठा तृतीय वर्ष, पत्र अष्टम, सगुण भक्ति काव्य के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड के 13 और 14 छंदों का हम लोग बच्चों आज अध्ययन करेंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती है और हम लोग उन्हीं के द्वारा लिखी हुई कवितावली के अंतर्गत जो छंद हैं उनका अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम उनको भावांजलि प्रस्तुत करते हैं उनके प्रति श्रद्धा, जिन्होंने रामचरितमानस जैसी महागाथा को लिख करके एक ऐसे समाज की स्थापना की जिसमें हर संबंध की मर्यादा को बताया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहीं भी किसी भी स्थान में मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया है और इतने बड़े कवि जिन्होंने सबको जोड़ा, एक समान देखा, जनमानस के कवि हैं। वो कहते हैं कि जब कवि नहीं रहता तब उसको सम्मान मिलता है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी को उनके समय में ही रामचरितमानस जैसी महागाथा को लिखने के कारण सम्मान मिला, यश मिला। हाँ, संघर्ष उनको बहुत करना पड़ा उसके लिए, लेकिन उस संघर्ष के बाद इस समाज ने उनको स्वीकारा, उनको सम्मान दिया और आज वही रामचरितमानस या उनकी कोई भी रचना को आप देख लीजिए, हर रचना अपने में अद्वितीय है। ये जिसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं बच्चों, वो कवितावली मुक्तक छंद में है। इसमें कवित्व हैं, सवैया हैं और यह है कि एक कथा जो है पूरे समय नहीं रही है, मुख्य मुख्य अंशों को इसमें इन्होंने उसका वर्णन किया है। कांड इसमें भी मैंने आपको बताया था पढ़ने के पहले कि 7 कांड हैं और इसके 20 छंद आपके पाठ्यक्रम में हैं और उस छंद का हम आदर्श वाचन कर रहे हैं। ठाड़े हैं नव द्रुमडार गहे, धनु कांधे धरे कर साय कुलय, बिकटी भ्रगुटी बड़री अखियां, अनमोल कपोलन की छवि हैं। तुलसी असमूरतियान हुए, जड़ डारी धौ प्राण निछावर के, श्रम सीकर सांवरी देह लसें, मनोराशि महातम तारक में। प्रस्तुत छंद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस समय का वर्णन किया है जब वन के मार्ग में राम, सीता, लक्ष्मण के साथ चल रहे हैं और उनके माथे पर पसीने की बूंदें जो दिखाई पड़ रही हैं, उसकी तुलना गोस्वामी जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से की है कि वो किस प्रकार से थक जाने के कारण किसी नए पेड़ का आश्रय लेकर के खड़े हो जाते हैं। कहते हैं कि ठाड़े हैं नव द्रुम डार गए, नव द्रुम डार गए, कि वो क्या है कि उन्होंने मार्ग की थकान को दूर करने के लिए नव द्रुमडार, नए उगे हुए वृक्ष की डाल का सहारा लेकर वो खड़े हो गए हैं। और क्या है, धनु कांधे धरि कर साय कुलय, धनुष उनके कंधे पर और बाण हाथ में है।
कि धरे कर साय कुलय, धनुष कांधे पर है और कर में, हाथ में क्या है, बाण है। इसके बाद विकटी भ्रगुटी बड़री अखियां, उनकी बड़ी बड़ी जो आंखें हैं, जिनकी आपने देखा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने हर स्थान पे उनकी आंखों की तुलना जो है वो सद्या खिले हुए कमल से की है। तो उनकी बड़ी बड़ी आंखें, बड़री अखिया, अनमोल कपोलन की छवि हैं, मतलब उनकी बड़ी बड़ी आंखें हैं। और जब वो नए वृक्ष की डाल का सहारा लेकर खड़े होते हैं तो उस समय उनकी जो भौहें हैं, तिरछी भौहें हैं, उसकी शोभा कैसी है, अद्वितीय है। और क्या बताते हैं कि अनमोल कपोलन की छवि है। कपोल गाल, अनमोल जिसका कोई मोल नहीं, की छवि है कि उनकी बड़ी बड़ी आंखें और जो उसकी भौहें हैं वो तिरछी तिरछी भौहों की शोभा अद्वितीय है। साथ में क्या है, अनमोल कपोलन की छवि है। उनके गालों की शोभा भी अद्वितीय है, अत्यधिक सुंदर है, जिसकी तुलना या उपमा नहीं दी जा सकती है। और क्या कह रहे हैं गोस्वामी जी कि तुलसी असमूर्तियानु हिये, जड़ डारी धो प्राण निछावर के, कि तुलसीदास जी कहते हैं हे जीव कि उनकी इस सुंदर छवि को कि असमूर्ति आनु हिये, हे जड़ जीव तुम उनकी इतनी सुंदर, इस सुंदर मूर्ति को अपने हृदय में बसा लो। और क्या, जड़ डाढ़ धो प्राण निछावर के, और क्या करो कि इस सुंदर छवि को के ऊपर अपने प्राणों को निछावर कर दे, अर्थात अपने हृदय में इस सौंदर्य को बसा लो, उनके चरण कमलों में अपने मन को रमा लो, हे जड़ जीव। और क्या कहते हैं कि समसीकर सांवरी देह लसे, मनोराशि महात्म तारक में, कि राम के शरीर पर की सीकर पसीने की बूंद, श्रम मेहनत, यानी सांवरी देह लसे, चलने के कारण उनके माथे पर पसीने की बूंदें कैसी लग रही हैं। उनके सांवर देह लसे, सांवरी श्याम वर्ण के शरीर पर अत्यधिक मेहनत करने के कारण, पैदल चलने के कारण, धूप में जो उनके माथे पर पसीने की बूंदें आ गई हैं, उसकी कल्पना क्या कवि करता है कि मनोराशि महात्म तारक में, कि मानो अंधकार में किसकी राशि, वो आपके जो नक्षत्र हैं वो बीच बीच में चमकते हैं ना, पूरा रात्रि में वो नक्षत्रों की तुलना की है। नक्षत्र क्या बताया है कि मनो, तो यहाँ पर क्या है बच्चों, साथ में बता रहे कि उत्प्रेक्षा है नहीं वास्तव में, लेकिन कवि ने यहाँ पर उनके जो है वो परिश्रम से निकली हुई पसीने की बूंदों की को कैसा बताया है कि मानो वो रात्रि में चमकने वालों तारों के समान उनको बताया है। इस प्रकार से यह जो सौंदर्य है प्रस्तुत छंद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम के इस अद्वितीय सौंदर्य को मन में बसाने की बात कही है। और वो सौंदर्य कैसा है, अद्वितीय है। लोग परिश्रम करते हैं तो उस समय व्यक्ति के चेहरे का, मुख का जो है मुखमंडल मलिन हो जाता है, लेकिन यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी के जो इष्ट हैं, प्रभु हैं, श्री राम, जब
परिश्रम करते हैं उस समय भी उनका सौंदर्य क्या है, अद्वितीय दिखाई पड़ता है। उनके सौंदर्य में एक अद्भुत छवि के वो दर्शन करते हैं और बार बार वो अपने मन को संकेत करते हैं कि हे मन, तुम इस इतने सुंदर सौंदर्य को अपने हृदय में बसा लो। तो बच्चों, प्रस्तुत छंद में उत्प्रेक्षा मैंने बीच में बताया था कि जहां पर मनु मानो जनु जानो वाचक शब्द हो वहां उत्प्रेक्षा। तो उत्प्रेक्षा अनुप्रास अलंकार का यहाँ पर प्रयोग किया गया है और माधुर्य गुण है। भाषा सरल है, सहज है, जिससे हम उसको आसानी से समझ सकते हैं। भाषा भावों का अनुगमन करने वाली है। बहुत क्लिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं हुआ है। पढ़ने से अर्थ अपने आप में स्पष्ट हो जाता है। तो और यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री राम के सांवले स्वरूप को किस तरीके से व्यंजित किया है, वर्णित किया है, वो अद्वितीय है। तो बच्चों, इसके बाद हम दूसरे छंद का आदर्श वाचन कर रहे हैं। जलज नयन जल जानन जटाहें सिर, जीवन उमंग अंग उदित उदार हैं। सांवरे गोरे के बीच भामिनी सुदामिनी सी, मुनिपट धारे उर फूलनी के हार हैं। करनी सरासन सिली मुख निसंग कटी, अति ही अनूप काहु भूप के कुमार हैं। तुलसी बिलोक के तिलोक के तिलक तीनी, रहे नर नारी ज्यों चितेरे चित्र सार हैं। प्रस्तुत कवित्व में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बच्चों श्री राम के शारीरिक सौंदर्य का वर्णन किया है कि उनके शरीर के प्रत्येक अंग की शोभा अद्वितीय है, जिसको देख करके रास्ते में पड़ने वाले जो गांव हैं उसके नर नारी बिल्कुल चित्र लिखित से हो रहे हैं। वो देखते ही रह जा रहे हैं, अपलक बिना पलक को झपके हुए उनके सौंदर्य का रसपान कर रहे हैं। कहते हैं कि जलज नयन, उनके नेत्र कैसे हैं, कमल के समान हैं, जलज कमल। और क्या है, जल जानन, जल आनन। और उनका मुख भी कैसा है, नए कमल के, खिले हुए कमल के समान। सद्या कमल, बासी नहीं, तुरंत खिले हुए कमल कैसा होता है, उसकी शोभा जो होती है वो अद्वितीय होती है। कि जलज नयन जल जानन, और उनका मुख भी कमल, तुरंत खिले हुए ताजे कमल के खिले हुए कमल के समान सुंदर है। और क्या है, जटा है सिर, उनके सिर पर जटाएं हैं। और क्या है, जीवन उमंग अंग उदित उदार है। कि इनके शरीर का प्रत्येक अंग जौवन उमंग, कि इनके शरीर का प्रत्येक अंग नौ यौवन की उदित उदार हैं, उदार उमंगों और क्या है, उत्साह से भरपूर है। अर्थात उनके अंदर वो नव युवक हैं, युवती हैं, तो निश्चित है शरीर की शोभा अद्वितीय होगी। और एक नया उमंग है उनके अंदर, नया उत्साह है। आप देखते हैं कि जो नए लोग होते हैं, जो नए कम उम्र के लोग होते हैं, तो उनके अंदर हर काम को करने की एक उसका नया अंदाज होता है, उत्साह होता है, कार्य को कर गुजरने का एक जज्बा होता है।
तो कहते हैं कि उनका कैसा है, उनके शरीर के अंग से जो है वो एक कांति सी निकल रही है, एक तेज है उनके शरीर पर। और क्या बताते हैं कि सांवरे गोरे के बीच भामनी, श्याम वर्ण के कौन है, श्री राम है, और गौर वर्ण के लक्ष्मण जी हैं। और उनके बीच में जो स्त्री है वो कैसी हैं, जो सीता जी हैं, उनकी तुलना कैसे की है, सुदामिनी सी। तो सुदामिनी जैसे आकाश में बीच में जो जब बिजली चमकती है तो वो बहुत ही उसके अंदर तेज होता है, वैसे ही सीता जी उनके बीच में सुशोभित हो रही हैं। श्याम और गौर वर्ण के बीच में सीता जी का स्वरूप क्या है, सीता जी का सौंदर्य कैसा है, बिजली के समान तेज, कांतियुक्त और सुंदरता से भरा हुआ है कि गोरे सांवरे गोरे के बीच भामिनी सुदामिनी सी, मुनि पट धारे उर कूलन के हार है। उन लोगों ने क्या है, अपने जो है वो मुनियों का वेश धारण कर रखा है। उन लोगों ने जो है वो वन के तपस्वी के वेश में वो लोग हैं। मुनि पट धारे उर फूलन के हार हैं, और उनके हृदय पर फूलों के हार सुशोभित हो रहे हैं, और वस्त्र उन्होंने मुनियों के पहन रखे हैं। वल्कल वस्त्र, वल्कल छाल के जो वस्त्र होते हैं वो पहन रखे हैं। और क्या है, करनी सरासन सिली मुख निसंग कटी। करनी सरासन, करनी हाथ में क्या है, बाण है, वो धनुष है, सरासन धनुष है। और क्या है, सिली मुख, और हाथ में उन्होंने क्या ले रखा है, बाण को ले रखा है। निसंग कटी, और कमर में तरकश को बांध रखा है। कटी कमर, निसंग तरकश, जिसमें हम बाणों को रखते हैं, उसको अपने कमर में बांध रखा है। और तपस्वी के उन्होंने वस्त्रों को धारण कर रखा है, गले में फूलों की माला है, हैं? और क्या है, अति ही अनूप काहू भूप के कुमार हैं। उनके इस रूप को देख करके लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि मानो ये किसी राजा के पुत्र हैं, राजा के पुत्रवधू हैं। और भूप राजा की, भूप के कुमार हैं। उनके इस अद्वितीय सौंदर्य को देख करके, मतलब जो है तपस्वी के वस्त्रों में भी को देख करके भी, उसमें भी वो लोग इतने सुंदर लग रहे हैं मानो वो किसी राजा के पुत्र हैं। और क्या कहते हैं, तुलसी विलोक के तिलोक के तिलक तीन। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे तीनों लोकों के नाथ को देख करके, वो त्रिलोकी के तीनों क्या हैं, तिलक हैं। त्रिलोक के तिलक तीनों लोक के तीनों लोग तिलक हैं। और रहे नर नारी ज्यों चितेरे चित्रसार हैं। उन लोगों को देख करके, राम लक्ष्मण और सीता को देख करके, उनके अद्वितीय सौंदर्य को देख करके, जो नर नारी हैं, ग्रामवासी हैं, देख करके वो बिल्कुल चित्रवत, जैसे चित्रशाला में किसी चित्र को टांग दिया जाता है, वैसे ही उनके रूप सौंदर्य को देख करके वो बिल्कुल किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं और देखते ही रहते हैं उनके उस सौंदर्य को, बिना पलक झपकाए हुए। चित्र यानी जिसको जहाँ खड़ा कर दिया जाए वहीं चित्र लिखित हो गए हैं। जैसे चित्रशाला में किसी चित्र को टांग दिया जाता है, वैसे ही ग्रामीण नर नारियों की जिस गांव से गुजरते हैं, जिस स्थान से वो तीनों लोग गुजरते हैं, त्रिलोकी के नाथ, तीनों लोकों के जो तीनों लोग क्या हैं, तिलक हैं। ऐसे लोग, तीनों लोगों को देख करके नर नारी जो है वो बिल्कुल कैसे हो जाते हैं कि मानो चित्रशाला में कोई चित्र टांग दिया गया हो, उनकी स्थिति
ऐसी हो गई है कि जो उनके इस रूप मोहक रूप सौंदर्य का वो देखता है वो देखता ही रह जाता है। तो बच्चों, प्रस्तुत छंद में कवि ने राम के सौंदर्य और शक्ति के गुणों का दोनों का समन्वय किया है। इस छंद में उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से उन्होंने धनुष बाण को ले रखा है, और वो तीनों लोक के स्वामी हैं। इसके साथ ही बताया है ना कि इसमें कि सुदामिनी सी, यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। इसके बाद उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार का प्रस्तुत छंद में प्रयोग किया गया है। भाषा कैसी है? भाषा में एक प्रवाह है। जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर एक लय है। वैसे भी गोस्वामी तुलसीदास जी की जितनी भी रचनाएं हैं उसके अंदर गेयता है, लय है। ऐसा लगता है कि वो संगीत के प्रकांड विद्वान थे। उनकी किसी भी रचना को हम स्वरबद्ध करके आसानी से गा सकते हैं। यही कारण है कि हम आज हमारा पूरा जनमानस उनकी सारी रचनाओं का कीर्तन करता है, भजन करता है और एक भक्तिमय वातावरण उपस्थित होता है। और जो वो भक्ति के छंदों को गाता है, चौपाइयों को गाता है, दोहों को पढ़ता है, तो एक संगीतमय वातावरण और श्री राम के दरबार का चित्र हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। उनके द्वारा किए हुए कार्य भी हमारी आँखों के सामने एक प्रकार से रेखा चित्र के समान शब्दों के द्वारा स्पष्ट हो जाते हैं। तो ये, और भाषा कैसी है? बताया ना कि भाषा सरल है, सहज है, ब्रज भाषा है और गुण माधुर्य है। तो अभी आप देख रहे हैं कि जितने भी हम लोग छंद पढ़ रहे हैं इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले तो वहाँ से किस प्रकार से निकले, फिर रास्ते के यानी वन मार्ग की जितनी जो परेशानी है और उन परेशानियों में भी वो अद्वितीय लग रहे हैं, उनका सौंदर्य अद्वितीय लग रहा है। इसका वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने इन दो छंदों का अध्ययन किया है। अब आगे जो हम व्याख्यान देंगे उसमें जो है वो आज अभी 13, 14 हुआ है, 15 और 16 का अध्ययन करेंगे।